तुम्हारी आबादी इतनी है और तुमको हम आबादी के अनुकूल हिस्सेदारी देंगे। साफ शब्दों में कहा कि अति पिछड़ा का 36% जो आबादी है, 36% के अनुकूल में हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार अगर केंद्र में बनती है तो पूरे हिंदुस्तान में हम जातीय जनगणना कराएंगे। लालू यादव को 90 से लोग बदनाम कर रहे हैं, जेल भेजने का काम, ईडी का काम तक, कभी छापेमारी से भी आई। क्या बिगड़ा लालू यादव को? कुछ हुआ क्या? तो लालू प्रसाद यादव गया के सड़कों पर जा रहे थे तो देखे कि औरत कौन सा पत्थर तोड़ रही है, तो बुलाया गया कि मेरा नाम भगवतिया देवी है। कहीं ठीक है, तुम कल मेरे डेरा पर आना, और डेरा पर आ करके उसको जो है घोषित कर देते हैं उम्मीदवार कि नहीं तुम अब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ोगी। और लालू यादव एड़ी चोटी एक कर देते हैं उसको चुनाव जिताने में कि आप जात के मलाह हैं। तो क्या आपने जो है बिंद के लिए, बेलदार के लिए, चाई के लिए, नोनिया के लिए आपने आवाज़ उठाया क्या? कोई बोला कि मलाह का आदमी की बिंद का बेटा भी राज्यसभा और विधान परिषद जाना चाहिए, बेलदार का बेटा भी जाना चाहिए? तो ये सब मलाई चोभने वाले भी लोग अति पिछड़ा में भी हैं। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कास्टिज्म इस दुनिया में कोई नहीं है। बिहार में जाति आधारित गणना हो गई, अति पिछड़ा सबसे ज्यादा हैं, लेकिन मलाई कौन खा रहा था, ये बड़ा सवाल है। जब आंकड़ा आया है तो देखने को मिल रहा है कि अति पिछड़ा की संख्या कितनी है, लेकिन उनके एमएलए कितने हैं। 2% 2.5% राजपूत बिरादर के लोग हैं, लेकिन विधायक 28 गो, लगभग उससे कम जो हैं वो उससे कम बेसी भूमियार ब्राह्मण हैं। उनके भी विधायक जो है 10 और 16 हैं, लेकिन अति पिछड़ा का विधायक के गो है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं आजाद गांधी जी। आजाद गांधी जी, मलैया कौन खा रहा था आप लोग का? अभी आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों और अति पिछड़ों के दिलों में शासन करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार के डिप्टी सीएम साहब आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मैं सबसे पहले बिहार के अति पिछड़ा परिवार की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य, समझिए कि एंटीबायोटिक कैप्सूल तैयार हुआ है, जो कि अति पिछड़ा को अगर कोई तबीयत खराब होगा तो एक टैबलेट खाएगा तो उसका सारा रोग दूर हो जाएगा। आप देखिए, शुरू से आप 90 से लीजिएगा इतिहास, जब से लालू प्रसाद यादव सत्ता संभाले हैं, पहले अति पिछड़ा दलित को मौका नहीं मिलता था बिहार विधान परिषद का मुंह देखने का, राज्यसभा का मुंह देखना। कैसा राज्यसभा होता है लोग नहीं जानते थे। तो लालू प्रसाद यादव तो एक सोशल थिंकर हैं, बड़े सोच के नेता हैं। नीतीश कुमार भी उससे कोई कम नहीं है। देखिए कि उन्होंने एक ऐसा काम किया, शुरू से ही मैं देख रहा हूँ 90 से, जब दोनों नेता साथ थे, राष्ट्रीय जनता दल उस वक्त थी और इनका समता पार्टी था नीतीश कुमार जी का, दोनों साथ साथ राजनीति करते थे। और उस वक्त कई ऐसे लोगों को, वंचित वर्ग को एमएलसी बनाए। जब सदन के द्वार पर गए हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग, तो लोग मैं भी उसी वक्त था, गवाह था, चूँकि हम सबको फार्म भराने में मैं भी वहाँ था, जो भराया जाता है नॉमिनेशन फॉर्म। जब वो लोग जीत करके वहाँ गए, सर्टिफिकेट मिला, तब आश्चर्यचकित हो रहे थे लोग कि यही विधान परिषद है क्या? ये काम लालू प्रसाद यादव का है, ये काम नीतीश कुमार का है, ये काम तेजस्वी यादव जी का है। आप देखिए कि लोग बदनाम कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को कि अति पिछड़ों को सम्मान नहीं दिया। आप ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल इतनी बड़ी पार्टी, जिन्होंने 15 वर्षों तक शासन किया बिहार में, और उसके पहले भी 2 साल, इधर भी 1 साल होने जा रहा है, जिसको इतने शासन का अनुभव हो, वैसे उस पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव किसको बनाया लालू प्रसाद यादव ने? तो रामदेव भंडारी को। वो जीते जी किसी को बनने के लिए नहीं दिए, जब रहेगा तो अति पिछड़ा वर्ग का रहेगा। ये सोच लालू प्रसाद यादव की है। लालू प्रसाद यादव ने हिस्सेदारी हमेशा दिया, शुरू से ही वो पक्षधर थे अति पिछड़ा के, दलित के, अकलियत के, हमेशा वो पक्षधर रहेंगे और पक्षधर रहेंगे। आप देखिए विद्यासागर निषाद ऐसा आदमी, मलाह का बेटा,
कभी राज्यसभा जाता क्या? कोई उपाय था राज्यसभा जाने का? भगवतिया देवी ईंटा फोड़ने वाली, पत्थर तोड़ने वाली, मजदूर की बेटी और स्वयं मजदूरी करने वाली, क्या वो लोकसभा जाती क्या? जब लालू प्रसाद यादव गया के सड़कों पर जा रहे थे तो देखे कि औरत कौन सा पत्थर तोड़ रही है, तो बुलाया गया कि मेरा नाम भगवतिया देवी है। कहीं ठीक है, तुम कल मेरे डेरा पर आना, और डेरा पर आ करके उसको जो है घोषित कर देते हैं उम्मीदवार कि नहीं तुम अब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ोगे, और लालू यादव एड़ी चोटी एक कर देते हैं उसको चुनाव जिताने में। ऐसा शख्सियत, लोग कहते हैं मलाई राजद खाया है, मलाई तो भारतीय जनता पार्टी ने खाया है। जब से भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है, विपक्ष अभी देखा देखी जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया कि हमारा क्या होगा, अति पिछड़ा का आवाज सम्राट, हाँ साहनी को बनाया। जब सम्राट चौधरी की छवि बिगड़ने लगी बाजार में, कहा कि 2 पद ऐसे आदमी को नहीं देना चाहिए, क्या बोलता है, रात में कुछ बोलता है, दिन में कुछ बोलता है, इसका बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। अब तो बोल दिए कि लालू यादव ज्यादा भैया नहीं है। अरे पहले अपना समझे ना कि क्या है, वो सबको ढेला मारेगा। जब मीटिंग में जाएगा ना, वो तो बच गए ना। मोकामा में जब गए थे बाबा चूहरमल के सभा में, तो किसने ढेला चलाया? पब्लिक ने ढेला चलाया। और बाहर जाओ, भागो 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 का नारा अगर हमारी बिहार सरकार की पुलिस नहीं बचाती तो हमको लगता है कि लौट के नहीं आते। यह स्थिति सम्राट, और आने वाला समय में भी यही स्थिति सम्राट चौधरी का होने वाला है। लेकिन बात अति पिछड़ा पे करेंगे सर, सबसे ज्यादा निकल करके आप लोग आए हैं। हम भी बात अति पिछड़ा का ही कर रहे हैं कि देखिए अति पिछड़ा में भी जो बहुत सी जातियां जैसे कि मलाह जाति है। अब देखिए मलाह के कई नेता हैं जिनका कहना है कि हमारी जातियों को विखंडित कर करके जातीय जनगणना की गई है। तो आप बताइए, वैसे मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप जात के मलाह हैं, तो क्या आपने जो है बिंद के लिए, बेलदार के लिए, चाई के लिए, नोनिया के लिए आपने आवाज़ उठाया क्या? कोई बोला कि मलाह का आदमी की बिंद का बेटा भी राज्यसभा और विधान परिषद जाना चाहिए, बेलदार का बेटा भी जाना चाहिए? तो ये सब मलाई चोभने वाले भी लोग अति पिछड़ा में भी हैं, जिनका चेहरा साफ नज़र आ रहा है कि इन्होंने सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ाई लड़े। और जो कहते कुड़ी हमारा है, कई कुड़ी में जो मलाह बटा हुआ, लोग कहते हैं, तथाकथित लोग कहते हैं कि हम 11% अब हो गए। तो 11% आप हो गए तो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए सिर्फ मला राज भोगेगा कि छोटी जाति भी राज भोगेगा? उसका भी जो चाई जाति है छोटी छोटी, उसको भी तो मौका उनके नेताओं को देना चाहिए कि खाली गिनती में उसका नाम आएगा। ये तो समझिए कि अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी अगर न हों तब लोगों को अधिकार नहीं मिलता। लेकिन वो काम तो अभी का है ना बीजेपी वाले के, दुदू को हम ही बना दिया थी पिछड़ा समाज से, तारकेश्वर प्रसाद रेणु देवी को डिप्टी सीएम। इसका जवाब है आपके पास? देखिए तारकेश्वर प्रसाद इज ए नोट ईबीसी। तारकेश्वर प्रसाद ये अति पिछड़ा समाज से, बनिया समाज के लोग हैं, बना दिए अपना, उसके पार्टी का फर्ज था। हम भी अपने कई लोगों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू से 90 से देते आ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग स्टार्ट किया, हम पूर्व से भी स्टार्ट किए हुए हैं। हम आबादी के अनुकूल ही से लालू प्रसाद यादव तो बधाई के पात्र है ना कि पहला ट्वीट उन्होंने किया, देश में पहला ट्वीट किया कि जो जातीय जनगणना जो हुआ, सरकार को सबसे पहले साधुवाद दिए कि भाई सरकार साधुवाद है कि इन्होंने जातीय जनगणना कराया। और दूसरा ट्वीट इन्होंने किया कि हमारी सरकार अगर केंद्र में बनती है तो पूरे हिंदुस्तान में हम जातीय जनगणना कराएंगे। इसका मकसद क्या है कि आबादी जिसकी जितनी आबादी है उसको उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अभी बहुत से जिसकी अच्छी आबादी है, जो ताकतवर आबादी रखता है और उसको ताकत का ज्ञान ही नहीं है कि हमारे पास कितना ताकत है, तो जगा दिया ना लोगों। यही जगाने को तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पाप है। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा जातिवाद, आज सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं हिंदुओं का बिखराव हो रहा है। और देश का प्रधानमंत्री को ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो
धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में दुनिया में जाना जाता है। ये पहला भारत ऐसा कंट्री है जो धर्मनिरपेक्ष, यहाँ सभी धर्मों का समान अधिकार है। जब सभी धर्मों का समान अधिकार है तो आप सिर्फ सनातन धर्म के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आप हिंदू, हम तो गरीबों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं और आप तो धर्मों में बांट रहे हैं। जो हम एक साथ थाली में खाते हैं हिंदू मुस्लिम, आप उसको विभक्त कर रहे हैं दोनों भाइयों को, हम लोगों को। हम सिख को भी उतना ही मानते हैं, जैन को भी उतना ही मानते हैं, मुस्लिम को उतना मानते हैं, सब मेरे लिए एक समान है। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कास्टिज्म इस दुनिया में कोई नहीं है। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं सर। आज़ाद गांधी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, ठाकुर को लेकर के बड़ी बवाल हुआ है। कोई कह रहा है कि ठाकुर का कुआं, तो कोई कहा कि किसी का जीप, आप ही के नेता को कहा गया कि जीप जो है कबाड़ करके सदन के सामने फेंक देंगे चेयर पर। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें नासमझ उन लोगों में है। जो पॉलिटिकल जो क्षमता होना चाहिए, पॉलिटिकल ज्ञान होना चाहिए, इसमें कहीं न कहीं हमको कमी लोगों में नज़र आ रहा है। ये जो मनोज जी जो हैं, जो राज्यसभा में जो अपनी बातों को मुहावरा स्वरूप रखे, ये वाल्मीकि जी की रचना है और वाल्मीकि जी की रचना के अनुकूल उन्होंने बात को रखी। किसी विशेष राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं किया। उनको पता, वैसे नेताओं को पता होना चाहिए कि इस बिहार में सबसे ज़्यादा ठाकुर अगर कोई लिखता है, राजपूत तो कहीं ठाकुर लिखता ही नहीं है। बिहार में तो नहीं। वो कभी सिंह लिखता है, कभी कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर ठाकुर और ओरिजिनल ठाकुर अगर लिखने वाला कोई है तो वो नाई है। ओरिजिनल ठाकुर लिखने वाला है तो कोई ये आपको लोहार समाज का लोग है। आप मुजफ्फरपुर जाइएगा तो उसमें 90% लोग ठाकुर समाज से लोग ठाकुर लिखते हैं। तो इस तरह का जो बात, राजनीति जो है जाति के आधार पर और किसी के छाती पर रख करके राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति का भी कोई नियम कानून होना चाहिए। अगर नियमों को कोई लांघ रहे हैं तो हमको लगता है कि उनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। वो अपने आप से खेल रहे हैं। क्यों लोग लालू यादव बदनाम होने वाले चीज़ है क्या? लालू यादव को 90 से लोग बदनाम कर रहे हैं। जेल भेजने का काम, ईडी का काम, तक कभी छापेमारी से भी आई। क्या बिगड़ा लालू यादव को? कुछ हुआ क्या? बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि अब जब किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा है तब लालू यादव को जाति सूचक कहते हैं कि लालू यादव यादव नहीं है। अरे लालू यादव तो वो यादव है, कृष्ण का वंशज है, जो कि कूट कूट करके भरा हुआ है, लोगों की सेवा की भावना भरी हुई है। लालू यादव के साथ साथ एक सामाजिक न्याय का बड़का योद्धा के रूप में जाना जाता है। गरीबों को जो जितनों जगा दिया, कोई साधारण बात नहीं है। कोई पूछने वाला पत्रकार साहब गरीबों को नहीं था। आज तो सदन में भेज रहा। मुनिया देवी कौन जात है? रजक है। किसने भेजा? भाजपा मुनिया देवी ऐसे लोगों को भेजा है क्या? गरीब दलित को भेजा है क्या? भाजपा नौटंकी पार्टी है और उसका देख लीजिएगा, उसको खमियाजा जो है भोगना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। हमको जो लग रहा है कि पूरे जिस तरह से मंदिर बना रहे हैं अयोध्या, अब उनके पास अब एक चीज़ रह गया, महिला आरक्षण बिल का मामला तो शांत पड़ गया, बक्सा में चला गया, कब्र में गया कि कहाँ गया, कहाँ नहीं जा सकता है। हम आप कब आएगा, कहाँ नहीं जा सकता, 28 में अपने रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा। हम लोग इसी बात को न कहते थे कि ठीक है, महिला आरक्षण का समर्थन हम एक शर्त के आधार पर करना चाहते हैं कि ओबीसी और यूबीसी दलित अल्पसंख्यकों को भी इसमें जोड़ा जाए, अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ये तो नाटक कर रहे हैं, हुआ नहीं। जब सब लोग, कई हमारे सिद्दीकी साहब ने सही बयान दिया कि वैसे लोग जाएंगे विधान सभा, लोकसभा, जो कि आबादी जिनकी कम है और पैसे वाले हैं, पूंजीपति लोग हैं, कलाइयों में हरी हरी चूड़ियां हैं, वैसे लोग लोकसभा जाएंगे। शरद यादव भी बोलते थे कि हिप्पी बाल वाले लोग जाएंगे लोग। तो देखिए, यही तो है, इसमें बदलाव अगर कोई ला रहा तो लोग उसको बदनाम कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र। बिहार क्रांति की नगरी है, बिहार आंदोलन की नगरी है, बिहार परिवर्तन की नगरी है और परिवर्तन कर करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने दिखा दिया और अधिकार बता दिया कि तुम्हारी आबादी इतनी है और तुमको हम आबादी के अनुकूल हिस्सेदारी देंगे। साफ शब्दों में कहा
कि अति पिछड़ा का 36% जो आबादी है, 36% के अनुकूल में हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। ये आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करना है। चलिए, आज़ाद गांधी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। द हिंदू इंडिया आप देख रहे थे।